राणा सनाउल्लाह साहब झूठ बोल रहे हैं। अब जरा हकायक मजीद सामने आ गए। राणा सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे कि हमास ने खुद कह दिया कि वो गैर मुसल्लह होना चाहता है, तो फिर हमें क्या एतराज़ है, हम जाके गैर मुसल्लह कर देंगे। यानी कहने का ये मतलब है ना, देखें वफाकी वज़रा टीवी चैनल्स पे बैठ के ये कह रहे हैं कि हमारी फौज जब जाएगी गजा में तो वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकेगी। तो दहशतगर्दी कौन करता है? इसराइल तो दहशतगर्दी नहीं करता, वो तो सारी दुनिया कहती है वो नहीं करता। यानी सारी दुनिया का मतलब ये कि इसराइल भी यही कहता है, अमेरिका भी यही कहता है, बाकी सारे भी यही कहते हैं जो उनकी हमायती हैं कि इसराइल दहशतगर्दी है। वो दहशतगर्द कहते हैं हमास को। तो पाकिस्तानी वजीर ये कह रहे हैं कि हमास को रोका जाएगा कि वो दहशतगर्दी इसराइल के ऊपर ना कर सके। यानी मुजामत को दहशतगर्दी कहना हमने शुरू कर दिया, नंबर एक। नंबर दूसरा नुकता इसके अंदर यह है कि वो ये दावे कर रहे हैं कि गैर मुसल्लह करने का काम जो है ये फौज करेगी, जिसमें पाकिस्तानी फौज भी शामिल है। हमास की हमायत से लेकर हमास को गैर मुसल्लह करने की फिजिकल एफर्ट तक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगर पहुंची है तो इसको आप पॉलिसी में तब्दीली नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कायदे आज़म ने जो पॉलिसी बनाई थी उसको तो यकसर तब्दील कर दिया गया। नवाज शरीफ इसके ऊपर बिल्कुल मुंह में उंगली दबा के बैठे हुए हैं। भाई नवाज शरीफ को बोलना चाहिए ना, बताना चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है, नवाज शरीफ इसके हक में है या खिलाफ है। शहबाज शरीफ तो चलो वो तो ना 3 में ना 13 में जो फील्ड मार्शल कहते हैं वही कर देता है, लेकिन ये बाप बेटी जो है वो चुप करके बैठे हुए। माजी में इनके ऊपर इल्जामात लगते रहे हैं कि ये ताल्लुकात बना रहे थे इसराइल के साथ उस वक्त जब ये इमरान खान को इसराइली एजेंट करार देते थे। बहरहाल राणा सनाउल्लाह साहब का झूठ कैसे पकड़ा गया, जरा ये मैंने आपको कल भी बताया था, अब जरा तफसीलात आपके सामने रखता हूं। राणा साहब ने कहा कि मुआहदे पे तो हमास ने दस्तखत किए हुए हैं। तो जनाब हमास ने उस मुआहदे पे दस्तखत नहीं किए जिस पे आपने दस्तखत किए हैं या जो ट्रंप साहब लेकर आए थे। हमास ने जहां दस्तखत किए हैं, जरा ये गौर कीजिएगा आप, ये बिल्कुल वैसा ही झूठ है जो पंजाब हुकूमत ने उस वक्त बोला था जब टीएलपी के खिलाफ इन्होंने मुरीदके में अटैक किया। इन्होंने कहा जनाब वहां तो मिठाइयां बांटी जा रही हैं। ताहिर अशरफी साहब आ गए मुंह उठा के, उन्होंने कहा जी वहां तो मिठाइयां बांटी जा रही हैं मस्जिद अक्सा में, गाजा में। भाई 70-80 हज़ार लाशें उठा के कौन मिठाइयां बांटता है? भाई आपके घर के बहुत सारे लोग मारे जाए और बाद में आपको कहा जाए अभी आपको मारना बंद करें थोड़ी देर के लिए तो आप मिठाइयां बांटेंगे। ताहिर अशरफी साहब आप सोचें आपके खानदान में 100 लोग हैं, 100 में से 50 आदमी मार देता है इसराइल, और मारने के बाद वो कहते हैं बाकी 50 को मैं अभी नहीं मारूंगा, तो आप मिठाइयां खाएंगे सारे बैठ के। ये मिठाइयां जिसने बंटवाई हैं, जैसे बांटी गई हैं, जैसे उसकी वीडियोस बनाकर आपको दी गई हैं, ये सब जानते हैं कि ये क्या खेल खेला गया। ताहिर अशरफी साहब आ गए थे जनाब को कहने के लिए। पूरी दुनिया में उस वक्त एहतजाज हो रहा था जब टीएलपी वाले पाकिस्तान में एहतजाज कर रहे थे, पूरी दुनिया में हो रहा था, बरतानिया में, साउथ अफ्रीका में, यूरोप में, हर तरफ एहतजाज हो रहा था उन्हीं दिनों में, और सब आवाज उठा रहे थे। लेकिन टीएलपी के खिलाफ जो इन्होंने किया, देखिए मैं टीएलपी के बिल्कुल हक में नहीं हूं, मैं उसके बहुत खिलाफ हूं। मैं फिजिकली मेरी उनके साथ झगड़ा हुआ है मेरा, और मुझे उनकी पॉलिसी से सख्त इख्तलाफ है, लेकिन इसके बावजूद आप ऐसे घेरा डाल के निहत्ते लोगों को सरेआम हजारों गोलियां आप उनके ऊपर नहीं चला सकते। ये रियासत के मुंह को खून लग गया हुआ है और पागलों की तरह मारा जा रहा है इंसानों को पाकिस्तान में। ऐसा लगता है इन्होंने आबादी कम करने का एक तरीका और ढूंढ लिया है। अब जरा राणा सनाउल्लाह साहब ने जो कहा जरा उसको तो निकाल के आपके सामने रखता हूं। जनाब हुआ यह था कि हमास ने ट्रंप का पेश करदा 20 निकाती मुआहिदा कबूल नहीं किया था। यह है हकीकत, जिसकी वजह से कई मरहलों में मुआहिदा होना तय हुआ था। पहले मरहले के तौर पर सीज फायर और मगवियों की रिहाई थी, दूसरे मरहले में मुर्दा अफराद की लाशों की वापसी थी, और फिर हमास ने कहा था कि जब तक के 2 रियासती हल के वाज़े खदोखाल और मसाइल हल नहीं हो जाते तब तक गैर मुसल्लह होने की शर्त पर बात नहीं होगी और कोई भी गैर मुल्की हुकूमत या इंतज़ाम काबिल कबूल नहीं होगा। यह है हमास का जवाब। राणा सनाउल्लाह साहब को जरा वो निकाल कर पढ़ा दे कोई कि वो हमास ने कहा था कि तब तक हम गैर मुसल्लह नहीं होंगे, उसकी कंडीशंस उन्होंने रखी थी और वो कंडीशंस तो पूरी नहीं हो रही। फिर ये नए नए झूठ बोलना शुरू कर देते हैं हुकूमती अरकान बात बनाने के लिए। तो हमास ने नहीं कहा कि वो इस तरह गैर मुसल्लह हो जाएंगे कि और आके, और नेतन्याहू ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर जो गैर मुल्की अफवाज हैं जिनको हमने बुलवाया, जिनको हमने मंजूरी दी, एनओसी दिया जिनको, क्योंकि ईरान को एनओसी नहीं मिला, तुर्की को एनओसी नहीं मिला, यमन को एनओसी नहीं मिला, और कुछ ममालिक हैं उनको एनओसी नहीं मिला, और कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फौज को गजा भेजने से इनकार भी कर दिया। लेकिन पाकिस्तान उन मुल्कों में से एक है जिसे एनओसी दिया है इसराइली हुकूमत ने कि आप अपने फौजियों को गजा भेज सकते हैं। तो उन फौजियों के बारे में नेतन्याहू ने कहा कि गैर मुल्की फौज या तो हमास को निहत्ता करेगी या फिर ये काम हम खुद करेंगे।
और वो बार बार अटैक करते भी हैं, यानी उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि जब दिल करेगा वो अटैक कर देंगे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।